आपण प्रत्येक जण आपलं मुख आपलं अंतःकरण उघडून आज त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया, कारण त्या धन्यवादाच्या योग्य परमेश्वर, तो परमेश्वर आकाश व पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर आहे. तो परमेश्वर आपल्यावर प्रेम करणारा परमेश्वर आहे. आपण त्या परमेश्वराला म्हणूया की खरंच माझ्या देवा, ज्या वेळेस प्रभू येशू तू आमच्या सोबत आहे पिता, आम्हाला कोणत्या गोष्टीची कमी नाही माझ्या देव बाप्पा. हो धन्यवाद देतो. आज आपण आपलं मुख उघडून आपलं अंतःकरण त्या परमेश्वरापुढे आज आपण मांडूया, धन्यवाद देऊया. प्रत्येक जण आपलं मुख उघडून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देईल. धन्यवाद येशू. ओ धन्यवाद देतो पिता. थँक्यू मास्टर. धन्यवाद देतो माझ्या देव बाप्पा, येशूच्या नावामध्ये आमेन. गोष्टी शक्य करण्याचं सामर्थ्य तू दिलेलं आहे माझ्या देवा बाप्पा. धन्यवाद देतो पिता तुझ्या प्रेमासाठी माझ्या देवा. ओ धन्यवाद देतो पिता तू आम्हाला निवडलं त्यासाठी माझ्या देव बाप्पा. ओ धन्यवाद देतो पिता तू आमच्या सोबत आहे त्यासाठी माझ्या देव बाप्पा. धन्यवाद देतो प्रभू येशू. खरंच माझ्या देवा तू चांगला परमेश्वर आहे माझ्या देव बाप्पा. प्रभू आम्हा प्रत्येकाची तू काळजी करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देव बाप्पा. ओ धन्यवाद देतो माझ्या देवा. धन्यवाद देते प्रभू येशू.
येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करते, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो परमेश्वर आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. आपण प्रत्येक जण आपले टाळ्या वाजवून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आपण त्या परमेश्वराची स्तुती, त्याची आराधना करूया, कारण तो परमेश्वर आराधनेच्या, त्याच्या स्तुतीच्या योग्य परमेश्वर आहे. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द तो लॉर्ड. परमेश्वर चांगला आहे. आपण त्या परमेश्वरासाठी आपण नाचून आणि गाऊन त्या परमेश्वराची स्तुती आराधना करूया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपण
आपण प्रत्येक जण आपले नेत्र बंद करूया आणि त्या परमेश्वराला म्हणूया की खरंच पिता तू चांगला परमेश्वर आहे माझ्या देवा. बाप्पा प्रभू तू आमच्या सोबत राहणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. प्रभू जगातील सर्व व्यक्ती बदलणार माझ्या देवा, पण तू कधी बदलणार नाही माझ्या देव बाप्पा. तू काल आज आणि युगानुयुग सारखा परमेश्वर आहे माझ्या देव बाप्पा. आपण प्रत्येक जण आपलं अंतःकरण आपलं मुख उघडून आज आपण त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. तो धन्यवादाचा यज्ञ त्या परमेश्वराला आपण समर्पित करूया, कारण त्या महान परमेश्वराची उपस्थिती या ठिकाणी आहे. आपण धन्यवाद देऊया त्या परमेश्वराला. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. थँक्यू मास्टर, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस. हो धन्यवाद येशू. यस मास्टर. आहो सर्व लोक हो, टाळ्या वाजवा, जय जयकाराच्या शब्दाने देवाकडे आरोळी करा, कारण परस्पर यहोवा भयानक आहे. तो सर्व पृथ्वीवर थोर राजा आहे. तो लोकांना आमच्या सत्तेखाली आणि राष्ट्रांना आमच्या पायाखाली आणतो. तो आमचे वतन आम्हासाठी निवडतो, ते म्हणजे ज्या याकोबावर त्याने प्रीती केली त्याचे वैभव होय. देव जय जयकाराच्या शब्दाने वर गेला आहे. यहोवा करण्याच्या शब्दाने वर गेला आहे. देवाला स्तुती गा, स्तुती गा, आमच्या राजाला स्तुती गा, स्तुती गा.
कारण देव सर्व पृथ्वीचा राजा आहे. कौशल्याने स्तुती गा, राष्ट्रावर देव राज्य करीतो. देव आपल्या पवित्र राजासनावर बसला आहे. अब्राहमाच्या देवाचे लोक व्हायला लोकातले अधिपती एकत्र जमले आहेत. कारण पृथ्वीतल्या ढाली देवाच्या आहेत. तो अत्यंत थोर आहे. आमेन. आमेन. धन्यवाद परमेश्वर पित्या. खरोखर परमेश्वर पित्या तू थोर परमेश्वर आहे. हो परमेश्वर पित्या तू राजांचा राजा आहे. परमेश्वरा सर्व पृथ्वी परमेश्वर पित्या तुझ्या सत्तेखाली आहे. Yes, परमेश्वरा Lord. तू थोर परमेश्वर आहे. प्रभू हे वाचलेली स्तोत्र आम्ही स्वीकारतो परमेश्वर पित्या. तुझ्या नावामध्ये आम्ही स्वीकारतो परमेश्वरा. होय खरोखर परमेश्वर पित्या सर्व पृथ्वी तू तुझ्या सत्तेखाली आणणार आहेस म्हणजे नाव धन्यवाद देते. धन्यवाद येशू या स्तोत्रासाठी. धन्यवाद येशू. येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करते म्हणून तो एक पित्या. आमेन. आपण प्रत्येक जण आपले हात उंच करूया आणि त्या परमेश्वराला म्हणूया की खरंच माझ्या देवा तुझ्या कामासाठी माझ्या देव बाप्पा तू आम्हाला निवडलंस. तुझ्या आभार मानते देव बाप्पा. प्रभू तुझ्या पवित्र अग्नीने भर माझ्या देव बाप्पा. हो प्रभू त्या जीवनाच्या माझ्या देव बाप्पा त्या नद्या माझ्या देव बाप्पा जसं तू आम्हाला प्रभूची ते जीवनाचं पाणी फुकट दिलेलं आहे माझ्या देव बाप्पा ते आम्ही दुसऱ्यांना द्यावं यासाठी आमचा वापर कर माझ्या देव बाप्पा. हो आपण प्रत्येक जण आपलं मुख उघडून त्या परमेश्वराला म्हणूया की तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याच्या अग्नीने आम्हाला भर माझ्या देव बाप्पा. हो धन्यवाद येशू. धन्यवाद देतो माझ्या देवा. धन्यवाद येशू. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. थँक्यू जीजस. यस मास्टर. से भर मुझे अपनी शक्ति से भर मुझे अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए अपनी आग से भर मुझे अपनी शक्ति से भर मुझे अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए अपनी आग से भर मुझे अपनी शक्ति से भर मुझे अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. यस पिता खरंच माझ्या देव बाप्पा प्रभू आम्ही पूर्ण अंतःकरणाने माझ्या देव बाप्पा प्रभू तुझ्या कार्यासाठी माझ्या देव बाप्पा आमचं जीवन समर्पित करावं यासाठी कृपा दे माझ्या देव बाप्पा. हो प्रभू खरंच माझ्या देवा तुला धन्यवाद देते माझ्या देव बाप्पा. प्रभू या स्तुती आराधनेमध्ये माझ्या देवा तुझी उपस्थिती तू प्रभू या ठिकाणी आलास. तुझ्या आभार आणि उपकार मानते देव बाप्पा. ओ धन्यवाद देतो माझ्या देव बाप्पा. धन्यवाद देते येशू. येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करते. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. हालेलुया. सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंद करें. हालेलुया. और हमारा सच्चा आनंद यीशु मसीह के चरणों में है, उसके वचन में है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए हम जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आइए हम दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए. आइए अपने हाथों को उठाइए स्वर की ओर और जिंदा खुदा को धन्यवाद देना शुरू कीजिए. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कल रात में
उन्होंने प्लान किया था आज के दिन के बारे में, लेकिन आज का सूरज वो देख नहीं सके। लेकिन सच में हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम ये आज का दिन और ये आज का सूरज हम देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सच में यीशु मसीह का अनुग्रह है। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद जिंदा खुदा, ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु। आज का सूरज आपने हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें हेल्दी रखा प्रभु। धन्यवाद जिंदा खुदा, और इस दिन में भी आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपका प्रेजेंस हमारे अंदर है और हमारे आजू बाजू है प्रभु, क्योंकि आपने कहा डरो मत, इस युग के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। यही बात, यही आपका वचन हमें आनंद देता है प्रभु, हिम्मत देता है। जो डरे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं कौन सी बात की वजह से आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ बात करना चाहता है। वो कहता है डरो मत, इस युग के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया हुआ वादा है। हालेलुया। इंसान वादे को तोड़ सकता है, लेकिन जिंदा खुदा कभी भी अपने वादे को तोड़ता नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। जिंदा खुदा, आपके बच्चे प्रभु आपकी आवाज, आपका वचन सुनने के लिए तैयार है प्रभु। हर एक शब्द आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर निकले मेरे मुंह से, और जो सुनने वाले हैं प्रभु, उनका दुख दर्द मिट जाए आपके वचन के द्वारा, और उनका हृदय आपके वचन के द्वारा आज आनंदित हो जाए प्रभु। यस, आज उनका आत्मिक जीवन में प्रमोशन हो जाए। जो लोग नए हैं, जो वचन को आज सुनेंगे प्रभु, उनका उद्धार आज होने पाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। डिस्टर्बेंस करने वाले उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूं। जिसने लोगों के मन को पकड़ा है, जो वचन को समझने नहीं देता, सुन, छोड़ दे हर एक के मन को, उनके आत्मिक आंखों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता अभी इसी समय। प्रभु, आपकी अग्नि उतरने पाए यहाँ पर, और जो फेसबुक से देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखेंगे, प्रभु आपका अग्नि उतरने पाए उनके ऊपर अभी इसी समय। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए पिता, ये दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में आप हैं और मैं मेरे घर में हूं। जहां पर भी आप हैं, आपके बाजू में जो भी बैठा होगा, आपका बच्चा होगा, आपके मम्मी पापा होंगे, जो भी होंगे, आपकी पत्नी होगी, पति होगा, उनके हाथों में हाथ देकर कहना, मेरे पीछे कहना, बोलो, इस पृथ्वी पर मैं अकेला नहीं। यीशु मसीह जिंदा खुदा मेरे साथ हमेशा के लिए। हालेलुया। याद रखना, जब भी सुबह आप उठोगे, ये आपको बोलना है हालेलुया। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये खुद को अकेला समझता है। इसको ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ, और ऐसा समय भी आता है, हमारे आजू बाजू में हजारों लोग होते हुए भी वो हमारे नहीं होते। हाँ, लेकिन तब यीशु मसीह कहता है, चाहे तुझे दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। इस यीशु मसीह के वादे को हमेशा आपके मन में रखना। हालेलुया। कभी भी भूलना मत। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है, जो पवित्र आत्मा ने दिया है,
उस सब्जेक्ट को हम आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे ही इस दुनिया से क्यों चुना है। हालेलुया। ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देखो परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए नहीं चुना, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये सिर्फ मनाने के लिए नहीं चुना। फिर क्यों चुना है? यदि इस बात को समझना चाहते हो तो YouTube पर जितने भी मैसेजेस छोड़ गए हैं, हमने डाले हैं YouTube पे, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट हमने डाले हैं, तो YouTube पर आप इन सारे मैसेजेस को देख सकते हो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मालूम नहीं कितने पार्ट हुए हैं, लेकिन आप YouTube पर देख सकते हो। YouTube का हमारा चैनल है BIPM इंडिया, BIPM इंडिया, ये नाम डाल के आप वहां पर सर्च कर सकते हो, या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डाल के भी आप वहां पर सर्च कर सकते हो। हालेलुया। इन मैसेजेस को सुनना जरूरी है। हालेलुया। तभी आप इस सब्जेक्ट को सही रीति से समझ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 10 पार्ट हुए होंगे, तो आज हम इस सब्जेक्ट को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जो पवित्र आत्मा ने जो की वचन दिया है, इस वचन को लेकर हम आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 10वां अध्याय और 1 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, फिर उसने यानी कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हाँ, यीशु मसीह ने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, हाँ, कि उन्हें निकाले। देखो, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्यों? उन्हें निकाले। कहां से हम अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हैं? कहां से निकाल सकते हैं हम अशुद्ध आत्मा? देखो, जिस जगह पर आप जाओगे, यदि वो गली होगी, वो नगर होगा, आप जैसे जाओगे, उस अशुद्ध आत्मा, उस दुष्ट आत्मा को जो उस गली में काम करता है, जो उस बस्ती में काम करता है, उसको निकालने का अधिकार आपको है। जिस भी स्टेट में आप जाओगे, वहां से दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार आपको है। जिस देश में आप जाओगे, उस देश से दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार आपको है। जो कोई भी आपको मिलेगा या आप जिस किसी को मिलोगे, उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार आपको और मुझे है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि कोई दुष्ट आत्मा आपके घर वालों के, आपको भी कोई तकलीफ देने की यदि प्लान कर रहा है, तो उसको भी आप निकाल सकते हो, उसको भगा सकते हो। हालेलुया। वो अधिकार आपको और मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, इसका मतलब मैं इसको इस वर्ड में कहता हूं कि दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ भागो भागो भागो, भागा भागा भागा, शैतान बोलने से शैतान भागेगा नहीं। आपको और मुझे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का आपको और मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपके बाजू में जो बैठा है ना आपके घर में, उनको बोलना अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, शैतान उनके सर के ऊपर बैठा है। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह ने दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करके शैतान को अपने पैरों तले कुचला नहीं, इसलिए वो आपके सर के ऊपर बैठा है। इसलिए क्या करना? आज आपको पहला काम ये करना है कि यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर शैतान को पैर के नीचे कुचलना है। हालेलुया।
जब आप अधिकार का इस्तेमाल करके शैतान को पैर के नीचे कुचलते हो तो उस शैतान के अंदर हिम्मत नहीं होती आपके सर के ऊपर बैठने की। समझ रहे हो? कौन सा भी प्रॉब्लम यदि वो कर रहा है आपके फैमिली में, आपके मैरिज में, यदि वो प्रॉब्लम कर रहा है तो उस शैतान के विरोध में खड़ा रहना और उसको आज्ञा करना, छोड़ दे मेरे मैरिज को, छोड़ दे मेरे बच्चों को, छोड़ दे मेरे फैमिली को। आप जब आज्ञा देते हो तब वो दुष्ट आत्मा भागता है। हालेलुया। इसलिए आपको अधिकार का सही रीति से इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो शैतान को पैरों तले कुचल नहीं पाओगे, उसको भगा नहीं सकोगे, वो आपको भगाएगा फिर। इसलिए तैयार रहना। हालेलुया। हाँ, और आगे? और सब प्रकार की बीमारियों हाँ और सब प्रकार की दुर्बलताओं को हाँ दूर करे। हाँ, सब प्रकार की बीमारी, बोलो सब प्रकार की बीमारी। सब प्रकार की बीमारी यानी कि जो अभी प्रेजेंट है और जो आने वाले दिनों में आएगी, यानी कि कोरोना भी उसके अंदर है। सब प्रकार की बीमारी को ठीक करने का अधिकार। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, इसलिए ये भी सर दुखेगा आज से तो रोकर बैठना मत, सर दुखता है पास्टर जी, नहीं नहीं, उस सर दर्द के बीमारी को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दो, छोड़ दे मेरे सर। अधिकार का इस्तेमाल करो। हालेलुया। कहाँ पे भी दर्द होता है हाथ रखना और बोलना यीशु मसीह के नाम से निकल जा वहां। क्यों? अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी भी बीमारी होने दो, वो बीमारी चोर है। हाँ, ये शरीर बीमारी के लिए बनाया नहीं गया। ये शरीर किसके लिए बनाया गया है? ये शरीर परमेश्वर पिता के लिए बनाया गया है। आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसमें बीमारी यदि आने की कोशिश करती है तो वो बीमारी चोर है। इसलिए उस चोर को भगाने का अधिकार किसके पास है? बोलो, मेरे पास है। बोलो, मेरे पास है। मेरे पास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए उस चोर को यदि भगाओगे नहीं तो वो चोर आपके घर को लूट ले जाएगा। हाँ? इसलिए भगाना जरूरी है, अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह ने अधिकार दिया, इसको ही इंग्लिश में एक वर्ड है, यीशु मसीह ने पावर दिया। पावर दिया यानी कि ताकत दी यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब ताकत दी दुष्ट आत्माओं को भगाने की, ताकत दी बीमारी को भगाने की। अब क्या चाहिए? और फिर भी बोलते हैं मसीह लोग, हे प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और क्या करना बाकी है भाई? सब कुछ तो आपके हाथ में दिया है, पावर दिया है, ताकत दी है, इस्तेमाल करो। हालेलुया। अब जब ताकत दी है तो उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं दी है। उन आज्ञाओं में रहकर ही आपको और मुझे उस ताकत का, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। तो वो आज्ञाएं कौन सी है? आज्ञाएं मतलब बाउंड्री है। हालेलुया। उन बाउंड्री को तोड़कर यदि आप इस अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो आप वहां पर अधिकार का इस्तेमाल कर नहीं पाओगे। इसलिए उस बाउंड्री में रहकर, आज्ञा मतलब बाउंड्री, उससे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना आपका। परमेश्वर के वचन से ज्यादा आपका दिमाग चलाने की कोशिश करना मत। वचन जैसा कहता है वैसा ही करना है। हालेलुया। और आज्ञा कभी बदली जाती नहीं, और आज्ञाओं को तोड़ना ही पाप है। इसलिए समझने की कोशिश करना, यह अधिकार का, इस पावर का इस्तेमाल करना है, लेकिन आज्ञाओं में रहकर। हालेलुया। कौन सी आज्ञाएं दी है? 5 के आगे पढ़ना, एक एक पढ़ेंगे, फास्ट जाएंगे। हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि, हाँ देखो, बोलो, यीशु मसीह ने उसके चेलों को पावर दिया, ताकत दी।
प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह उनको बाउंड्री दे रहा है। हालेलुया। बोलो बाउंड्री, बोलो बाउंड्री। हाँ, मतलब बाउंड्री को तोड़कर बाहर जाना नहीं, आप बाउंड्री में रहकर ही इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हो? हालेलुया। अब यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है। बोलो आज्ञा, आज्ञा। अब यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? हाँ, अन्य जातियों की ओर न जाना। हाँ, मतलब ये जो लोग हैं दुनिया के, यहाँ पर पंडित रमाबाई के भाषांतर में लिखा है, राष्ट्रांच्या लोकांच्या वाटेने जाऊ नका। मतलब इस दुनिया के लोगों ने जो पाप का मार्ग चुना है उस मार्ग से जाओ मत। मतलब यदि इस दुनिया के लोगों ने जो पाप का मार्ग चुना है, यदि उस पाप के मार्ग के ऊपर आप चलोगे और यदि आप सोचोगे कि मैं इस पावर का इस्तेमाल करूंगा लोगों को दिखाने के लिए, नहीं हो सकता भाई। इस पावर का आप पाप में रहकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिख लेना इसको। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ, ये सामरियों के बारे में भी हमने पढ़ा है। ये सामरी वो लोग हैं जो बाइबल पूरा जानते हैं, समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर, यानी कि बाइबल के वचन के ऊपर ये भरोसा नहीं करते, ये विश्वास नहीं करते। ये मिलावट वाला जीवन जी रहे हैं। सामरी का मतलब मिलावट वाला जीवन, जो यहूदी लोगों की जो शिक्षा है उसके ऊपर ये चलने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये सिर्फ लोगों को दिखाएंगे हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन वचन के अनुसार इनका जीवन नहीं है, मिलावट वाला जीवन है। यानी कि पाप भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, सब कुछ गाली, सब कुछ झगड़ा, सब कुछ गलत करते हैं और लोगों को दिखाते हैं मैं चर्च में भी जाता हूं। अभी तक उनका गुस्सा गया नहीं, गुस्से से भरे हैं, अभी तक उनके अंदर द्वेष है, अभी भी लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। यानी कि अभी भी पुराने स्वभाव में ही ये चलते हैं। ये 50-50 जीवन जीने वाले हैं सामरी लोग। प्रभु कहता है इनके नगर में भी मत जाना, मतलब इनके पास में भी मत जाना। इसका मतलब ऐसा यदि कोई मसीह व्यक्ति है जो दुनिया के रीति से भी, यानी कि पाप में भी और चर्च में भी जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, यदि आपको समझ में आता है, यानी कि ऐसा इंसान जो परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, हाँ? ऐसे इंसान से दूर रहना। हालेलुया। यदि ऐसे 50-50 जीवन जीने वाले, यानी कि पुराने स्वभाव में भी और वचन के अनुसार में भी लोगों को दिखाने की वो कोशिश करता है मैं मसीह हूं, लेकिन अंदर से वो पूरा दुष्ट आत्मा से भरा है, ऐसे जो लोग हैं इनसे दूर होना, क्योंकि इनके साथ रहोगे तो आप उस पावर का, अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ना। हाँ, परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, परंतु यदि आप इस अधिकार का, इस पावर का यदि इस्तेमाल करना चाहते हो तो जाओ। इजराइल यानी कि जो लोग परमेश्वर की राह देख रहे हैं, परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाओ। जो खोए हुए हैं जाओ उनके पास, तब तुम अधिकार का इस्तेमाल कर पाओगे। हालेलुया। और जाते जाते क्या करना है आपको? हाँ, और चलते चलते क्या करना है? हाँ, प्रचार करो, यानी कि सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। ये सुसमाचार का कौन सा प्रचार करना है, इसके बारे में भी हमने सुना है। ये सुसमाचार का प्रचार पश्चाताप का प्रचार करना है, यानी कि यीशु मसीह ने जो किया क्रूस पर, उसके द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा क्या मिला है, इसका प्रचार करो। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ, कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया और है। लोगों को कहो स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तुम स्वर्ग के राज्य में आ जाओ, इस दुनिया के झमेले में फंसो मत। हाँ, बीमारों को चंगा करो। हाँ, और क्या करो? सिर्फ सुसमाचार ही बोलो मत। सुसमाचार यदि बोलोगे, आप बोलोगे, और यदि कोई बीमार आपके पास आता है, आप कहोगे नहीं, ये गिफ्ट मुझे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा भाई ये मेरी आज्ञा है। तेरा काम है प्रार्थना करना, खुदा का काम है चंगा करना। हालेलुया। खुदा ने जो कहा है वो कर, डर मत।
ये ठीक होगा क्या, कैसी प्रार्थना करूं? यीशु मसीह का नाम ले और उस बीमारी को डांट, वो बीमारी निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते प्रभु यदि वो ठीक नहीं हुआ तो मेरे इज्जत का सवाल है। भाई तुम्हारे क्या, खुदा की इज्जत का सवाल है। और खुदा का वचन कभी भी फेल नहीं होता। विश्वास के साथ इस्तेमाल करो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन से, उनके सेवकाई में क्यों मिराकल नहीं हो रहे हैं, क्यों लोग चंगे नहीं हो रहे? क्योंकि आपका विश्वास है ही नहीं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, परमेश्वर ने जो पावर दी है, उसके ऊपर आपका विश्वास है ही नहीं, इसलिए मिराकल नहीं हो पा रहा। इसलिए विश्वास करो और विश्वास के साथ अधिकार का पावर का इस्तेमाल करो। हालेलुया। जो बीमार है उनको ठीक करो। हाँ, मरे हुओं को जिलाओ। अरे बाबा, मरे हुओं के सामने रो मत, जिलाओ उन्हें यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जो मरे उनके सामने जाकर रो, अच्छा था, अच्छी थी। प्रभु ने कहा उनको जिलाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का सेवक, जिनका नाम वो अफ्रीका में सेवा करते थे, बेंसन इडाहोसा उनका नाम है। बेंसन इडाहोसा। वो जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते समय उन्होंने ये बात कही। देखो उनके सेवकाई की शुरुआत कल ही मैंने उनके बारे में सुना यूट्यूब से, आप भी सुनना। मैं बहुत प्रभावित हो गया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये करना है। हालेलुया। जब वो जवान थे, चर्च में जा रहे थे, तो उनके पास्टर जी यीशु मसीह ने मरे हुओं को कैसा जिंदा किया इसके बारे में प्रचार कर रहे थे। तब उन्होंने ये वचन लिया और यीशु मसीह ने जैसा कहा कि मरे हुओं को जिलाओ, तब वो उस पास्टर जी के पास गए और पास्टर जी से कहा, पास्टर जी यीशु मसीह ने भी जो मरे थे उनको जिंदा किया। और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। और यीशु मसीह ने यहां पर भी कहा कि तुम मरे हुओं को जिलाओ। तो क्या मैं भी मरे हुओं को जिंदा कर सकता हूं क्या? पास्टर जी ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम कर सकते हो। हालेलुया। तो फिर उन्होंने विश्वास के साथ वो उस शहर में गए जहां पर वो रहते थे और उनके पास एक टू व्हीलर थी। उस टू व्हीलर को उन्होंने साइड में लगा दिया और वो ये ढूंढने गए कि उस शहर में कोई इंसान मरा है क्या कि मैं उसको जिलाऊं। ये ढूंढने के लिए वो गए और वो गए तो एक नगर में उनको वहां पर एक लड़की 14-15 साल की मरी हुई उनको मिली। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा धन्यवाद यीशु, आज तूने मुझे मरे हुए एक पेशेंट तूने आज मुझे दिया, क्योंकि इसको मैं आज जिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने कहा मरे हुओं को जिंदा करो। हालेलुया। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहता। जो हम कर नहीं सकते वो करने के लिए यीशु मसीह कभी बोलेगा भी नहीं। हम जो कर सकते हैं वो करने के लिए ही यीशु मसीह बोलेगा। हालेलुया। इसका मतलब आप और मैं मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो वहां पर गए और लोगों से कहा कि क्या मैं इसके लिए 2 मिनट के लिए दुआ कर सकता हूं क्या? उन्होंने कहा करिए। तो उसने उस मृत्यु के दुष्ट आत्मा को डांटा और वो बच्ची जिंदा हो गई। हालेलुया। उनके सेवकाई की ऐसी शुरुआत हुई और वो कहते हैं मेरे उन दिनों में उनके पास 5000 पासबान थे। 5000। वो कहते हैं जो कोई मुझे यदि बोलता है आ जाओ, कोई मरा है फ्यूनरल में, यदि कोई मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूं और मैं उसको जिलाता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यदि वो उठा नहीं तो मैं उसको छोड़ देता हूं और कहता हूं जो मरे हुए हैं वो मरे हुए को गाड़ दे। मैं जिंदा हूं, मैं जिलाने के लिए ही आऊंगा, जो मरे हैं उनको गाड़ने के लिए नहीं आऊंगा। तो जहां पे भी वो जाते थे पहला उस मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश करते थे। यदि जिंदा हुआ उसको लेकर आते थे, नहीं हुआ उसको छोड़ते थे और बोलते थे तुम इसको गाड़ो,
मेरा काम हो गया, हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कम से कम उनके सेवकाई में 800 मरे हुए लोग जिंदा हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में सुना था, 20 लोग मरे हुए जिंदा हुए उनके सेवकाई में, लेकिन इस सेवक के बारे में मैंने सुना 800 लोग मरे हुए जिंदा हुए। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोग मुझे पागल बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये होगा, आने वाले दिनों में होगा, और मैं करूंगा, मरे हुए को जिंदा करूंगा। ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। ये होगा, ये कठिन नहीं है, क्योंकि ये अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया, Hallelujah. ये पावर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में आप देखोगे, आप प्रोफेसाई इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना। कोड़ियों को शुद्ध करो। और यीशु मसीह ने कहा कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ को देखकर लोग भागते हैं, यीशु मसीह ने कहा शुद्ध करो, ठीक करो। हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने हाँ सेत में पाया है, हाँ, फोकट में पाया है सारा वरदान, सेत में दो। इसलिए फोकट में देना लोगों को। लोगों के पास से पैसे मत मांगना। हाँ, कोई तुम्हारे पास आता है 20,000, 30,000, 5,000, पैसे मत मांगना। ये जो पैसे मांगते हैं ना, ये झूठे हैं, ये सच्चे परमेश्वर के सेवक नहीं, ये झूठे हैं। इनसे भागना, इनसे दूर रहना। यदि कोई पास्टर यदि कहता है ना, हाँ मैं तुम्हारे बीमारी से चंगा होने के लिए मैं दुआ करूंगा, लेकिन मुझे 25,000 चाहिए, उसको पहले भगाना, भगा देना उसको। खुदा ने फुकट में दिया है वरदान, फुकट में इस्तेमाल करो। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। अपने पटु को में न तो सोना हाँ और न रूपा और न तांबा रखना। हाँ, बटुआ जो लेते हो ना, बटुआ, उसमें सोना भी मत लेना, चांदी भी मत लेना, हाँ, तांबा भी मत लेना, यानी कि इकट्ठा मत करना, चिल्लर। हाँ, आगे चलिए। मार्ग के लिए न झोली रखो, मार्ग के लिए झोली भी मत रखो। न दो कुर्ते, हाँ न जूते हाँ और न लाठी लो, हाँ क्योंकि मजदूर को हाँ, उसका भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह कहता है, तुम मेरी मजदूरी करते हो, मेरे राज्य की मजदूरी करते हो, तुम्हें भोजन मिलेगा, टेंशन मत लेना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी धर्मी है उसके संतान को मैंने कभी भी भीख मांगते हुए देखा नहीं। सुनो परमेश्वर के सेवक, सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपकी और मेरी संतान भीख मांगेगी नहीं। हालेलुया। प्रभु ऐसा देगा, ऐसा देगा, ऊंचा उठा कर रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे और यीशु मसीह ने क्या कहा। हम 16 वचन से आगे पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, अब ये बहुत जरूरी है। हाँ, देखो देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, भेड़ों की नाई मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहा है, तुम मेरी भेड़े हो। भेड़े मतलब, भेड़े किस लिए कहा? क्योंकि जो यीशु मसीह कहता है वो सुनने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे आजू बाजू में भेड़िए हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उन भेड़ियों को फाड़ने के लिए हमारे पास और एक कैरेक्टर है, और वो है सिंह का कैरेक्टर। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सिंह है, शेर है, और हम उस शेर के बच्चे, हम भी शेर ही है। हालेलुया। लेकिन भेड़े क्यों कहा है? क्योंकि हम उसके वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखो, यीशु मसीह ये आज्ञा देकर बोल रहा है। उसने अधिकार दिया, पावर दिया, और उसने आज्ञा भी दी। उस आज्ञा में से ये आज्ञा है, क्या कह रहा है यीशु मसीह? हाँ, सो सांपों की नाई, हाँ, बुद्धिमान, हाँ, और कबूतरों की नाई भोले बनो। हाँ, हालेलुया। तुम्हारे आजू बाजू फाड़ खाने वाले भेड़िया है। मराठी में बोला है लांडगे।
इस वचन को हम पढ़ेंगे, 16 वचन को हम पढ़ेंगे मराठी में। हाँ पहा, हाँ लांडग्यामध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हास पाठवीत आहे. हा. म्हणून तुम्ही सापासारखे चतुर व कबुतरासारखे गरीब व्हा. हाँ, हुआ बोला है। हुआ मतलब होना ही पड़ेगा, ये आज्ञा है। हालेलुया। यदि अधिकार का इस्तेमाल हमेशा के लिए करना चाहते हो, पावर का इस्तेमाल हमेशा के लिए करना चाहते हो, तो सांपों के नाई चतुर होना है। क्या होना है? बोलो चतुर, चतुर, बोलो होशियार, होशियार, बोलो चतुर, चतुर, बोलो होशियार। होशियार। हाँ, यानी कि सांप के समान चतुर होना है। सिर्फ चतुर ये कैरेक्टर लेना है सांप से। बहुत सारे कैरेक्टर है उसमें। यीशु मसीह ने कहा यही कैरेक्टर लो, और सेवकों ने क्या किया? बहुत सारे इसी कैरेक्टर को छोड़ के दूसरा कैरेक्टर लिया है, धूर्त, फंसाने वाला। इसलिए बहुत सारे सेवक फंसाने वाले बातें करते हैं। मुंह पे एक, पीछे एक, उसके पास एक, इसके पास एक। ऐसा मत करना। जो परमेश्वर ने भेड़े आपको दी है उसके बारे में इधर उधर बोलते मत बैठना, इधर उधर चुगली मत करना। सीधा उस परमेश्वर के उस भेड़ को आपके पास बुला के उसको वचन के साथ समझाने की कोशिश करना। हालेलुया। धूर्त मत बनना, चतुर बनना। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यदि इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो, यदि इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो, सांप के नाई चतुर बनो। हालेलुया। होशियार बनो और कबूतर के समान शांत बनो। कैसे बनो कबूतर के समान? गुस्से वाले मत बनो। हाँ, गुस्सा छोड़ दो भाई। गुस्सा करोगे तो भूसे में जाओगे। हाँ, अग्नि का भूसा है ना, उसमें जाओगे, भूसे के समान जलोगे। बाजू वाले को बोलो गुस्सा छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे। गुस्सा छोड़ दे। हाँ, अपने आप को बोलो अपने आप को नरक के अग्नि से, नरक के अग्नि से बचा ले। बचा ले। हाँ, ये ऑफर है आज आपके लिए। गुस्सा छोड़ो और अपने आप को नरक के अग्नि से बचाओ। 25 साल हुए मैं सेवा कर रहा हूँ, 50 साल हो गए मैं विश्वासी हूँ। और जब कोई नया इंसान नया नया प्रभु में जो आता है, जब वो आपके साथ रहता है ना, वो कहता है यार मुझे डाउट है। ये 25 साल बोलता है मैं विश्वास में हूँ, ये बोलता है मैं 50 साल चर्च में जाता हूँ, अभी तक इसका गुस्सा नहीं गया, अभी तक यही बात बोलता है। माझी तळपायाची आग मस्तकात जाते। ह्या गोष्टीने मला लय राग येतो। राग येतो, आप बोल रहे, कबूली दे रहे भाई मुंह से, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्सा तो आएगा। आप बोल रहे आता है तो आएगा, आप बोलो जाता है तो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जिनके कान है वो सुने, बोलो आमीन, आमीन। इसी टाइम पे ना बहुत सारे लोग कान बंद करके रखते हैं। प्रभु भेज दे उनके कान में अग्नि और तोड़ दे सारे पर्दे और घुस जाए सीधी बात उनके हृदय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा यदि होता ना, मैं बोलता, सब लोग आते और इधर से कान का पर्दा फूट के जाते। यीशु मसीह आ रहा है, उसका आना निकट है। अपने आप को तैयार करो, सारे दाग निकाल दो। उसको दाग विरहित उसकी वधु चाहिए। हालेलुया, यीशु तैयार है। हमारा पुराना स्वभाव ही हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर दाग के समान है। इसलिए पुराने स्वभाव को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ऐसा लिखा है, खत्म कर दो। हालेलुया। इसका मतलब खत्म करना जरूरी है। सुनो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपके साथ।
पुराने स्वभाव ने आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने से पहले आपके आत्मिक जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के ताकत से उस पुराने स्वभाव को खत्म करो। समझ रहे हैं? फिर से एक बार बोलता हूं, जो पुराना स्वभाव जो शैतान की ओर से आया है, उस स्वभाव ने आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने से पहले जाग जाए यीशु मसीह की दुल्हन, उस पुराने स्वभाव को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खत्म कर दो। हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों का आत्मिक जीवन पुराने स्वभाव ने खत्म कर दिया है। इसलिए वो दैहिकता का जीवन जी रहे हैं। जाग जाओ, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। उठो और आत्मिक उस पुराने स्वभाव को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खत्म कर दो आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, सांप के समान धूर्त मत बनो, चतुर होशियार बनो और कबूतर के समान शांत बन जाओ। कबूतर को देखा है क्या कभी? हेलो, कबूतर को देखा है? उसके ऊपर पत्थर भी मारोगे, कुछ भी मारोगे, वो शांत से उड़ता है। किसी के ऊपर वो अटैक करता है क्या कबूतर? बहुत सारे सेवक और बहुत सारे मसीह लोग किन के ऊपर अटैक करते हैं? एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई के ऊपर अटैक करता है, 420 ठोक देता है और कौन से कलम ठोक देता है। एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर, क्या चल रहा है भाई? एक कबूतर का शांति का स्वभाव नहीं, ये पुराना शैतान की ओर से आया हुआ स्वभाव है। थूक दो ऐसे स्वभाव को, थूक के समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होशियार हो जाओ और कबूतर के समान शांत हो जाओ। दूसरा ऑप्शन नहीं। यदि तुम इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात क्या लिखी है देखो 17वें वचन में। हाँ, परंतु लोगों से सावधान रहो। हाँ बोलो, परंतु लोगों से सावधान रहो। ये आज्ञा है। बोलो, ये आज्ञा है। बोलो, ये आज्ञा है। लोगों से सावधान रहने के लिए क्यों कहा भाई? यीशु मसीह के पीछे ही चलना आखिरी तक। यीशु मसीह के पीछे चलते कोई लोग क्या करते हैं? राइट टर्न लेते हैं, कोई लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं और लोगों के पीछे चलने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? आपको चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। हाँ पास्टर जी, हाँ ब्रदर, क्या अद्भुत प्रभु काम करके ले रहा है आपके द्वारा। वाह 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 वाह, सच में इतना चढ़ाएंगे चने के झाड़ के ऊपर, और उस चने के झाड़ के ऊपर ये चढ़ाएंगे भी और उस झाड़ के ऊपर से गिराएंगे भी। इसलिए यीशु मसीह कहता है लोगों से सावधान रहना। सावधान रहना लोगों से, मतलब लोगों के इमोशनल बातों में फंस मत जाना। जो पवित्र आत्मा कहता है, यीशु मसीह कहता है, वो आखिरी तक करते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई बोलेगा मैं तुमको 2 लाख देता हूँ, 3 लाख देता हूँ, 4 लाख देता हूँ, आ जाओ उस शहर में, आ जाओ इस शहर में, आओ ये करो वो करो, नहीं भाई, पवित्र आत्मा ने जो कहा है वो करो। हालेलुया। लोगों का काम क्या है? वो तो नाम रखेंगे, लेकिन जब अच्छा होगा वही बोलेंगे नहीं यही सही है। लेकिन अच्छा होने से पहले आपको नाम रखेंगे लोग। मराठी में बोला है मांडुळा सारखी 2 तोंड असतात लोकांना। मांडुळा, इसको अभी हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं। 2 मुंह वाला सांप रहता ना, इधर भी मुंह रहता, इधर भी मुंह रहता। अच्छा करोगे फिर भी बोलेंगे
बुरा होगा फिर भी बोलेंगे। इससे अच्छा ये है परमेश्वर का वचन जो कहता है सीधे चलो और वही करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाएं बाएं मुड़ना मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा लोगों से सावधान रहना भाई। हाँ? एक बार क्या हुआ मालूम है? एक बार यीशु मसीह ने लोगों को अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा खाना खिलाया लोगों को, 2 मछली और 5 रोटी उस पहाड़ के ऊपर, 2 मछली और 5 रोटी, 5000 लोग खा के तृप्त हो गए। और मुझे लगता है वो बहुत टेस्टी लगा होगा उनको, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उनको बनाया, मल्टीप्लाई किया। हालेलुया, 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 5000 लोगों ने खाया। हालेलुया, ये मिराकल है। और जब उन्होंने खाया और यीशु मसीह उनमें से बिना बताए ही चले गए, तब ये लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते आए। उस चैप्टर को पढ़ना। तब वो बोल रहा है यीशु मसीह को, प्रभु जी आपने हमें बताया नहीं, कब आए आप यहां पर? तब यीशु मसीह ने कहा, हे भाइयों, मैंने जो चमत्कार किया उस चमत्कार के द्वारा आपने मुझे पहचाना, मैं खुदा का बेटा हूं, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आए हो। लेकिन खाकर तुम्हारा पेट तृप्त हुआ ना, तुमको अच्छा खाने को मिला, इसलिए खाने के वजह से तुम मेरे पीछे आए हो। तब उन लोगों ने प्लान किया कि वो साथ में मिलकर यीशु मसीह को राजा बना देंगे। तब वहां पर एक लाइन लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को मालूम था कि मनुष्य के अंदर क्या है, इसलिए वो वहां से निकल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा था। हालेलुया। मनुष्य से बचे रहना मतलब मनुष्य जो भी आपको लालच दिखाएगा, कुछ लालच से बचे रहना। लोगों के पीछे मत चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया, ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये जो बातें हैं, ये बातें यीशु मसीह ने कही। आगे हम पढ़ेंगे और यीशु मसीह ने क्या कहा। हाँ, परंतु लोगों से सावधान रहो, हाँ, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। हाँ, मेरे वजह से लोग क्या करेंगे? स्तुति भी करेंगे, वाह भी करेंगे और तुम्हें पकड़ के भी देंगे। हाँ, जेल में भी डालेंगे। ये लोगों का काम है। हाँ, और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हाँ, पंचायत में ले जाकर तुम्हें कोड़े भी मारेंगे। हाँ, तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, तुम गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। डरो मत। उस तकलीफ में भी यीशु मसीह एक गवाह के रूप में तुम्हारा इस्तेमाल करके लेगा। हाँ, हालेलुया। हाँ, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, तो यह चिंता न करना, चिंता मत करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। हाँ, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा, हाँ, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। इसलिए डरो मत। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम में फंसाएगा तो उस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या बोलना है वो भी मैं सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि लोग तुम्हें प्रॉब्लम में लेकर जाएंगे, तुम्हारे प्रशंसा भी करेंगे और तुम्हें प्रॉब्लम में भी ले जाएंगे। इसलिए लोगों से बच के रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को छोड़ना, नहीं, बचे रहना, पवित्र आत्मा की सुनती रहना। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे 24 वचन से आगे, ध्यान से सुनना। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। बोलो मैं चेला हूँ। मैं चेला हूँ और गुरु यीशु है। गुरु यीशु है। बोलो मैं चेला हूँ। मैं चेला हूँ। गुरु यीशु है। गुरु यीशु है। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? चेला अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चेला गुरु के समान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने आप को यीशु मसीह से बढ़कर मत समझना, यीशु मसीह के जैसा समझना। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, हाँ, और न दास अपने स्वामी से। हाँ,
चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बार बार होना, हाँ बराबर होना, बराबर होना हाँ। ये बहुत है। ये बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये हाँ पढ़ना, आगे पढ़ना। हाँ, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या न कहेंगे। हाँ देखो, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। लोगों ने, बोलो लोगों ने कौन सा आरोप लगाया लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर? कि ये शैतान के सहायता से लोगों को ठीक करता है। देखो, इसका मतलब उनका कहना यह था, उन दिनों में भी शैतान चमत्कार करता है। उनका कहना क्या था? शैतान चमत्कार करता है, यीशु मसीह के पास चमत्कार करने की ताकत नहीं है। यीशु मसीह यही कहता है, लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वाहवा करेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। इसलिए तुम मेरे पीछे चलना। और यीशु मसीह कहता है, डरना मत। जब लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, कौन सा आरोप? कि इनके चर्च में जो चमत्कार होते हैं शैतान के सहायता से होते हैं, ऐसा आरोप लगाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप? कि यीशु मसीह भी शैतान के सहायता से चमत्कार करता है। तो यीशु मसीह ने कहा, आज के लोग, आपके जमाने के लोग भी तुम्हारे ऊपर आरोप कर सकते हैं कि ये शैतान के सहायता से चमत्कार करते हैं। इसलिए उन लोगों से सावधान रहना और उनसे दूर रहना और उनके बातों से निराश मत हो जाना। मैंने जो तुम्हें कहा है वो करते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि चर्च में चमत्कार नहीं होंगे तो लोग बाबा लोगों के पास जाकर फंस जाएंगे। जब खुदा चर्च में चमत्कार करेगा तभी तो लोग दूसरे सच्चे खुदा के पास आएंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने तब कहा, चमत्कार के बिना ये पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी। और आज की भी पीढ़ी चमत्कार के बिना विश्वास नहीं करती भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये चमत्कार हमारे चर्च में नहीं होता। क्यों रे भाई? तो ये वो लोग हैं। यीशु मसीह का कहना यह है, ऐसे लोगों से बचना, ऐसे लोगों से दूर जाना। क्यों? तभी तुम अधिकार का इस्तेमाल कर पाओगे, तभी तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल पाओगे और जो बीमार है उनको चंगा कर पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जो लोग दोष लगाते हैं ना, ये तुम्हारे विश्वास को कम कर देंगे, तुम्हारे विश्वास के लेवल को जीरो कर देंगे और तुमको भी लगेगा कि शैतानी चमत्कार करता है और यीशु हाथाची घड़ी और तोंडा और बोट देकर बैठा है। क्यों आया है यीशु मसीह? बाइबल ये कहती है, हमें छुटकारा देने के लिए वो आया है। यदि यीशु मसीह छुटकारा नहीं देगा, पवित्र आत्मा छुटकारा नहीं देगा, तो क्या शैतान छुटकारा देगा? शैतान का बढ़ावा करना छोड़ दो। यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है इस्तेमाल करो। आपके भी चर्च में प्रभु मिराकल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे के चर्च में मिराकल होते हैं, इसलिए ईर्ष्या से भर मत जाना और उनको दोष मत लगाना। खुदा आपका भी इस्तेमाल करके लेगा, तैयार रहना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, डरो मत। इसलिए क्या कहता है देखो प्रभु, 25 वचन पढ़ना और उसको जोड़कर 26 पढ़ना। हाँ, चेले का गुरु के हाँ और दास का स्वामी के बराबर होना हाँ, ये बहुत है। हाँ, यही काफी है। यीशु मसीह के जैसा बनना यही काफी है। हाँ, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, हाँ, घर के स्वामी को, यानी कि यीशु मसीह कहता है, उन्होंने मुझे शैतान कहा। हाँ, तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे? तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे? हाँ, सो उनसे मत डरना। यीशु मसीह कहता है, उनसे मत डरना। हालेलुया। जो लोग दोष लगाएंगे, जो लोग नाम रखेंगे, उनसे मत डरना और डरकर सेवकाई, छुटकारा देने की सेवकाई बंद मत करना। चमत्कार से भरे हुई सेवकाई बंद मत करना। बहुत सारे पास्टर लोग
यदि उनके सेवक उनके चर्च में यदि कोई दुष्ट आत्मा से घूमता है तो उनको लगता है उसका अपमान हो गया। अरे भाई उसको छुटकारा दे। कोई तो ऐसा बोलते वो मेरी सेवा नहीं। किसने कहा भाई तेरी सेवा नहीं? वो सेवा दी है। हालेलुया, वो अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, इस्तेमाल करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इनसे डरो मत। ऐसे लोगों से डरो मत जो दोष लगाते हैं, जो शैतान को बढ़ावा देते हैं, इनसे डरना मत। हाँ, क्योंकि कुछ ढपा नहीं, हाँ, कुछ भी ढपा नहीं है जो खोला न जाएगा, जो खोला न जाएगा। हाँ, और न कुछ छिपा है, हाँ, जो जाना न जाएगा। हाँ, जो 27, हाँ, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, यानी कि प्रार्थना के खोले में कहता हूँ, उसे उजियाले में कहो, उसको उजाले में कहो। हालेलुया। हाँ, और जो कान सुनते हो, हाँ, उसे को ठोकर से प्रचार करो। हाँ, जो शरीर को घात करते हैं, जो आपके शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे मत डरना। हालेलुया। पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर, हाँ, दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अब 31 वचन पढ़ना। हाँ, इसीलिए डरो नहीं। यीशु मसीह कहता है डरो नहीं। आपके बाजू में जो बैठा है आपके घर में, उसके हाथ में हाथ देना और बोलना डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, लोगों से डरो मत। बोलो लोगों से डरो मत। लोगों से डरो मत। तो क्या करो? हाँ, तुम बहुत गोरेयों से बढ़कर हो। हाँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, हाँ, उसमें मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। उसको मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। इसको मराठी में पढ़ेंगे। 32 वचन। यास्तव जो कोणी माणसांसमोर मला पत्करील त्याला मीही माझा बाप जो स्वर्गात आहे त्याच्या समोर पत्करील। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इंसान इस पृथ्वी पर मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार कर लेगा, डरेगा नहीं। यीशु मसीह कहता है मैं भी जब अंत के दिन में मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आऊंगा तो मेरे स्वर्गीय पिता के सामने मैं भी तुम्हारा अंगीकार करके लूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के डर के वजह से यीशु मसीह को मानते नहीं, चर्च में आना छोड़ते हैं। यीशु मसीह कहता ऐसे लोगों को मैं अंत के दिनों में मैं भी उनको स्वर्ग में लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए डरना मत। लोगों के डर के वजह से नरक में मत जाना, खुदा से डरो, स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें आज प्रभु ने कही है, यीशु मसीह ने क्यों चुना है? ताकि हम लोगों के अंदर में से दुष्ट आत्माओं को निकाले। यूहन्ना 10:1 से आगे यीशु मसीह ने क्यों चुना है? ताकि हम हर एक प्रकार के रोगी को ठीक करें। यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार बताओ, उपदेश करो, जो रोगी है उनको ठीक करो, जो मुर्दे उनको जिलाओ, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है उनको छुटकारा दो। यीशु मसीह ने कहा ये सेवा करते समय दुनिया के लोगों के मार्ग को छोड़ दो, सामरियों के तरह मत बनो जो 50-50 मसीह जीवन जीते हैं, पुराने स्वभाव में ही जीते हैं, उनसे दूर हो जाओ। सांप के समान चतुर हो जाओ, कबूतर के समान शांत हो जाओ, और लोगों के पीछे चलना मत, लोगों से सावधान रहना। ये लोग प्रशंसा भी करेंगे
और समय आया तो आपको नाम भी रखेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना, खुदा के पीछे चलना, और उन लोगों से डरना मत जो लोग शैतान की स्तुति करते और बोलते हैं शैतान चमत्कार करता है। यीशु मसीह कहता है उन्होंने मुझे शैतान कहा, मुझ पर दोष लगाया, तो तुम पर भी दोष लगाएंगे। ऐसे लोगों से डरो मत। ये कौन से लोग हैं? ये चर्च में जाने वाले लोग हैं दोष लगाने, ये बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। खुदा कहता है इनसे डरो मत। खुदा कहता है ये वो लोग हैं, लोगों के सामने नहीं कहते कि ये खुदा ने चमत्कार किया, लोगों के सामने कहते ये शैतान ने किया। ये शैतान की स्तुति करने वाले हैं, इनसे डरना मत। तुम लोगों के सामने मेरा अनुकरण करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि लोग समझे तुम्हारे अंदर मैं हूं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। आइए इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। आइए अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। हम प्रभु भोज के इस विधि में हम जाएंगे। आप आपके घर पे है, आपके पास समय है, आप प्रभु भोज के विधि में जा सकते हो। आपके घर में से आप रोटी लीजिए और आपके घर में यदि दाखरस है तो लीजिए, या फिर आप पानी भी ले सकते हो, क्योंकि खुदा जानता है ये समय कौन सा है। लीजिए। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु राजा। अपने आप को तैयार कीजिए। त्या सर्व दुष्ट आत्म्यांना येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो। VIPM इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याला सोडून बाहेर निघ येशूच्या नावामध्ये। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आय रिबुक आय कमांड। वचन वाचू न देणाऱ्या, प्रार्थना करू न देणाऱ्या, त्या दुष्ट आत्म्याला, आत्मिक आळस आणणाऱ्या त्या दुष्ट आत्म्याला, प्रार्थनेचं जे शेड्यूल आहे ते शेड्यूल तोडणाऱ्या त्या दुष्ट आत्म्याला मी आज्ञा करतो, सोड प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला। आय रिबुक यू डेव्हिल इन जीसस। त्यांच्या घरामध्ये डिस्टर्बन्स निर्माण करणाऱ्या, घरात वाद निर्माण करणाऱ्या त्या दुष्ट आत्म्याला येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो, सोड प्रत्येक फॅमिलीला येशूच्या नावामध्ये। आय रिबुक यू डेव्हिल इन जीसस नेम। बिझनेस बंद पाडणाऱ्या, नवीन बिझनेस सुरू न होऊ देणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, नवीन जॉब चे मार्ग मोकळे होऊ न देणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो, त्यांच्या जॉबला, त्यांच्या बिझनेसला सोड येशूच्या नावामध्ये। आय रिबुक यू डेव्हिल इन जीसस नेम। निराशेमध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, डिप्रेशन मध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला सोड येशूच्या नावामध्ये। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आय रिबुक यू इन जीसस नेम। जशी प्रार्थना होते तसं तुम्ही बोलू शकता, मी स्वीकारतो म्हणून तुम्ही तुमच्यासाठी स्वीकारू शकता। इन जीसस नेम। येशूच्या नावामध्ये आत्मिक जीवनात डलपण आणणाऱ्या, निराशा आणणाऱ्या, सेवेपासून वेगळं करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो, सोड प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात। एकमेकांविषयी मनात गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, परस्पर वाद निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावात आज्ञा करतो, प्रत्येक VIPM इंडियाच्या सदस्याला सोड येशूच्या नावामध्ये। आय रिबुक यू डेव्हिल इन जीसस नेम। इंदारी काहिला रबा शाहिंदा रे बाहिला रबा तुला बाबा। लोकांना व्यसनामध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, व्यसनामध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, हो इंटरनेटच्या व्यसनामध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, दारू, सिगारेट, तंबाखू, मिश्रीच्या व्यसनामध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, पोर्नोग्राफी पाहण्याच्या, मास्टरबेशन करण्याच्या व्यसनामध्ये घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये तुझ्या विरुद्ध मी उभा राहतो, आज्ञा करतो, सोड प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला।
I rebuke you devil in Jesus name. I commanding you right now. Live each and every person's life right now in Jesus name. Inda hira bahila raka shahinda ri bahila raba toro ko baba. प्रार्थनेचं उत्तर अडवणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो. सोड त्यांच्या जीवनाला येशूच्या नावामध्ये. प्रार्थनेचे उत्तर मी मोकळे बोलतो प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला. रिबाहिला रका शाहिदा रिबाहिला रका. लोकांचे मॅरेज होऊ न देणाऱ्या, तरुणांचे मॅरेज लग्न होऊ न देणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, त्यांच्या मॅरेज मध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो. सोड त्यांच्या लाईफला. रिकाहिला रबा शाहिंदा रिकाहिला रबा तोरुको बाहिला रका. ओंदा रिहाइंदा रिकाहिला रबा शबराबा रिकाहिला रबा तोरुको बाहिला रका. तरुणांना येशूपासून दूर घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, आत्मिक जीवनापासून दूर घेऊन जाणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो. BIPM इंडियाशी जोडलेल्या प्रत्येक तरुणाला सोड येशूच्या नावामध्ये. I rebuke you devil in Jesus name. गैरसमज, नेहमी गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, मनामध्ये राग आणि द्वेष निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला सोड येशूच्या नावामध्ये. रे बाहिला रका शाहिंदा रे काहिला रबा तो बाहिला रका. ओंदा रे काहिंदा रे आहिंदा रे काहिला रबा शाहिंदा रे काहिला रबा तो रुको बाहिला रका. ओना रे आहिंदा रे बाहिला रबा. ओ शबा रबा रे काहिला रबा तो रुको बाहिला रका. ओंदा रे कमा बारे. आजारामध्ये लोकांना आजारामध्ये पाडणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, लोकांच्या शरीरामध्ये आजार आणणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, आजारपणाच्या विकाराच्या दुष्ट आत्म्या BIPM इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याला सोड येशूच्या नावामध्ये. I rebuke you devil in Jesus name. ज्यांचे जागेचे केस पेंडिंग मध्ये, जागा जमिनीचे व्यवहार पेंडिंग मध्ये, त्याचा निकाल लागू न देणाऱ्या दुष्ट आत्म्या सोड त्यांच्या त्या जागेच्या व्यवहाराला. I rebuke you devil in Jesus name. इंदा रिबाहिला रबा रिकाहिला रबा शबराबा रिकाहिला रबा तो. ज्यांची प्रॉपर्टी विकली जात नाहीये, ज्यांची प्रॉपर्टी विकली जात नाही किंवा त्यांची प्रॉपर्टी पडू नये, पण त्या ठिकाणी कुठलंही काम होऊ न देणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, अडखळ निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, त्यांच्या प्रॉपर्टी विषयी I rebuke you devil. I commanding you leave their property in Jesus name. सोड येशूच्या नावामध्ये. ओंदा रिकाहिला रबा शबराबा रिकाहिला रबा तो रुको बाहिला रका. पती पत्नीमध्ये भांडण निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, पती पत्नीमध्ये गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या सोड प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला. BIPM इंडियाच्या प्रत्येक फॅमिलीला सोड येशूच्या नावामध्ये. फॅमिलीमध्ये वाद लावणाऱ्या दुष्ट आत्म्या येशूच्या नावामध्ये आज्ञा करतो. सोड BIPM इंडियाच्या प्रत्येक फॅमिलीला. I rebuke you devil in Jesus name. शाहिंदा रिकाहिला रबा तो रुको बाहिला रका. ओ री बाबा रे. वचनाविषयी गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, वचनाविषयी गैरसमज युट्यूबच्या द्वारे, वेगवेगळ्या गोष्टीच्या द्वारे वचनाविषयी गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या, ख्रिस्ती जीवनाविषयी, सेवकांविषयी, येशूविषयी गैरसमज निर्माण करणाऱ्या दुष्ट आत्म्या आज्ञा करतो. सोड प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाला. I rebuke you devil in Jesus name. ओ री काहिला रबा शबराबा री काहिला रबा तो रुको बाहिला रका. In the mighty name of Jesus. प्रभू, तुझं लेकरू या नात्याने, तुझं सेवक या नात्याने BIPM इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याला जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोडलेला आहे, जे फेसबुकवर मला जोडलेले आहेत, जे युट्यूबवर प्रभू व्हिडिओ पाहत आहेत, त्या प्रत्येक व्ह्युअर्सला, व्यक्तीला मी आशीर्वादित बोलतो. त्यांच्या फॅमिलीला, त्यांच्या लेकरांना मी आशीर्वादित बोलतो. त्यांचा जॉब, त्यांचा बिझनेस, त्यांची शेतीवाडी मी आशीर्वादित बोलतो. त्यांची सेवा मी आशीर्वादित बोलतो. I bless you in Jesus name. ज्या ज्या कुणाविषयी आजूबाजूच्या लोकांच्या द्वारे जे काही नकारात्मक शब्द बोललेले, त्यांच्या सेवेविषयी, त्यांच्या आत्मिक जीवनाविषयी, त्यांच्या परिवाराविषयी जे काही नकारात्मक शब्द बोलले, त्याद्वारे जे काही दुष्टबंध निर्माण झाले, ते मी तोडतोय. ब्रेक इट इन जीसस नेम. आणि त्याच्याऐवजी मी आशीर्वादाचे शब्द बोलतो, उन्नतीचे शब्द बोलतो, सक्सेसचे शब्द बोलतो. इन जीसस नेम. प्रत्येकाला मी आशीर्वादित बोलतो. प्रभू, BIPM इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याला
छोटातला छोटा तो मुलगा संडे स्कूलचा, प्रत्येकाला तुझ्या आत्मिक वरदानांनी भर आणि आत्मिक फळांनी भर प्रभू. ही प्रार्थना तुझकडे करतो. संडे स्कूल मधला मुलगा सुद्धा प्रभू तो दुष्ट आत्म्यांना काढणारा असेल. संडे स्कूल मधला मुलगा सुद्धा प्रभूजी, हो प्रभू, तो प्रत्येक रोग आजार बरा करणारा असेल येशूच्या नावाने. संडे स्कूल मधला लहान ते लेकरू सुद्धा BIPM इंडियाचा सैतानाला पायाखाली तुडवणारा असेल, साप आणि विंचू तुडवणारा असेल. I prophesy in Jesus name. BIPM इंडियाच्या त्या प्रत्येक सदस्याविषयी, संडे स्कूलच्या लेकरांविषयी मी प्रोफेसी करतो येशूच्या नावाने. इन जीसस नेम, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम आय प्रे. सर्वजण मिळून बोलतील आमेन, 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 हालेलुया.